झारखंड सरकार के वर्षगांठ पर आगामी 29 दिसंबर को शिक्षा विभाग कौन कौन सी योजनाएं लेकर सामने आ रही है, पारा शिक्षकों के विषय में सरकार क्या कहना चाहती है, टेट अभ्यर्थी के विषय पर सरकार कहां तक कार्य आगे बढ़ाई है, झारखंड में कितनी नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होने वाली है, यहां तक कि झारखंड में अगली बार जेएमएम की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इस गंभीर विषय पर आज आपको अभी दिखाते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि है कि झारखंड में हेमंत सरकार को अगले बार चुनाव में जीतने से और सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि जगन्नाथ महतो ने किस प्रकार से अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने और भी कई सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 1 लाख से अधिक नियुक्तियां लेकर झारखंड में आने वाला हूं। साथ ही पारा शिक्षकों के विषय में भी संक्षेप में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत के दौर के पास। तो बने रहिए और देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। अपने झारखंड के विकास के क्रम में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए उनकी बातों को। झारखंड में अगली बार हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका पूरा दामोदर इन्हीं पर है। नाम है जगन्नाथ महतो। क्योंकि ये सरकार, पिछली सरकार जो बनी थी वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बनी थी, रोजगार के मुद्दे पर बनी थी, और एकमात्र इनका शिक्षा विभाग है जो सबसे ज्यादा रोजगार नौकरी दे सकता है युवाओं को। हर बार जब जब कैबिनेट होता है बेरोजगार लोग बहुत आस से आपको सुनना चाहता है। पांडे जी, हेमंत सरकार को दूसरी बार सरकार में आने के लिए और रोकने का किसी का ताकत नहीं है। तो वो तो आप पे निर्भर करेगा कि आपका विभाग कितना नौकरी देगा। मेरे विभाग में शुरू कर दिया है, 680 दे दिए, 26,000 निकाल रहे हैं, फिर 70,000 निकाल रहे हैं। मैंने लगभग 1,06,000 शिक्षा विभाग में मास्टर बनाएंगे। कांग्रेस पूछ रही है आपसे सवाल कि जब जेएसएससी से भोजपुरी, मगही और इस सब को निकाला गया तब कहा गया था मुख्यमंत्री से आपत्ति दर्ज किया था। आपको पूछेंगे तब ना, तो आप पूछ रहे हैं। टेट में आप निकाल दिए, ये सब लैंग्वेज हटा दिए, तो पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। क्यों? पहले भी नहीं है। पिछली सरकार में तो भोजपुरी को सेकेंड लैंग्वेज ऐसी किया गया था। अब दिखाइए ना, खाली बोलने से हो जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर जी ने कल बयान दिया था कि पारा टीचर का हम मने थी नियमावली बना के छोड़ दिए थे, कर देना चाहिए। छोड़ा क्या है, कर देना चाहिए, खाली बोलने से होगा। वो लोग बोल रहे हैं हिंदी को भी आप निकाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं, हिंदी नहीं निकला है। जो पूर्व सरकार में नहीं था और झारखंड अलग राज्य इसलिए हुआ था कि झारखंड के हित में काम हो। एक आरोप लग रहा है आप पे भ्रष्टाचार का, ऐसे मतलब कि आप पहले विधायक हैं जिन्होंने कसम खाया था कि भाई हम कभी भी विधायक फंड में पैसा नहीं लेंगे, नहीं तो गौ खाने के समान होगा सार्वजनिक तौर पे। तो ये माना जाए कि भाई आप नहीं लेते हैं कमीशन, लेकिन अब आरोप लग रहा है आप कमीशन के चलते जो पैसा बच्चों के अकाउंट में जाता था साइकिल खरीदने के लिए, अब कह रहे हैं कि नहीं हम साइकिल खरीद के देंगे। साइकिल पहले लोग खरीदता नहीं था, पॉकेट पैसे में चल जाता था, इसलिए हम लोग साइकिल खरीद के दे रहे हैं। तो सरकार करिए, आप तो कमीशन के चलते विपक्ष कर रही है। विपक्ष का कुछ रह गया है? विपक्ष जो कहा सब चीज में कमीशन खोरी है। वो तो बालू का मुद्दा उठा रहे हैं, शराब का मुद्दा उठा रहे हैं, सभी मुद्दे उठा रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि उसको कुछ नहीं नजर आ रहा है। जो आपने किया है कमीशन खोरी 5 साल, वही नजर आ रहा है, वही पच नहीं रहा है। हेमंत सोरेन जितना मैंने थी से काम कर रहा है उसको पच नहीं रहा है, कभी आएगा भी नहीं। वो सपना देखना छोड़ दे लोग। एक आखिरी सवाल, 29 तारीख मान लीजिए आज ही है, सरकार का कौन कौन सा उपलब्धि आप चाहेंगे कि जनता तक पहुंचे?
सरकार ने जो घोषणा किया है, पारा टीचर हो, जैसे अभी 60 साल तक सभी वृद्धाओं को, सभी विधवा को एकदम 60 साल तक 50 को अड़ंगा लगाकर काम नहीं होता था। इस बार कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए और आपका यूनिवर्सल पेंशन जो आप लोग दिए हैं, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। 60 साल को हम लोग सबको देंगे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है यूनिवर्सल पेंशन। एकदम पेंशन मैंने गरीब के यहाँ 1000-1500 महीना चल जाएगा। जिसका बेटा लोग खाना नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। तो एक यही सवाल है, जब 1,500-1,500 को आप उपलब्धि बता रहे हैं, अरे तब तो झारखंड की बात है। हाँ, तो जो किसानों तक पैसा जाता था उसको क्यों रोक दिया गया? जो केंद्र जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो प्रति एकड़ किसानों को पैसा जाता था, कहाँ के रोका है? हम लोग उसका पूरा जो लोन था माफ किए हैं, पूरा लोन माफ कर दिया है। जो केसीसी लोन था माफ कर दिया सरकार। अभी वो सरकार 8वां तक बच्चियों को किताब सिर्फ मिलता था, हम लोग इंटर तक किताब जितना भी और सामान है सब देने का घोषणा कर दिए। लड़का लड़की सबको, किसी जात बेसिस पर नहीं, वो जात बेसिस पर रोका था, हम लोग सब देने घोषणा किए। और हर विभाग मुस्तैद से काम कर रहा है, सिर्फ आप लोग का मदद चाहिए और फिर उसको आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने एक एक बातों को बिंदुवार तरीके से उन्होंने रखा और बड़े धैर्य के साथ जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के विषय में इनकी क्या स्थितियां रहती है। अभी तक थोड़े ही पलों में इन्होंने जवाब देने ही वाले थे, तब तक बातें आगे भी निकल गई, लेकिन फिर भी इनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कहीं पारा शिक्षकों के भविष्य उज्जवल हो, लेकिन फिर भी संदेह की स्थिति पारा शिक्षकों में बनी हुई है। धन्यवाद।